अपने मन में घबरा रहे हैं कि अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि जल तो बढ़ता ही जा रहा है। जल क्यों बढ़ रहा है? अब तक तो जल तो नीचे था, केवल जमुना जी में कमर तक ही पानी था कि वसुदेव जी के कमर तक पानी पूरे जमुना जी में था। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के जल में प्रवेश किए हैं, जमुना जी की धारा ऊपर को बढ़ रही है। अच्छा, बहना था तो वेग से नीचे को बहती, लेकिन ऊपर को बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल यमुना जी के पति हैं। यमुना जी ने सोचा कि बिना चरण पखारे ही हमारे पति देवता ऐसे निकल जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों को पखारने के लिए, उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए जल की धारा को बढ़ाया। मन में वसुदेव जी घबराए और भगवान नारायण का हरि का नाम स्मरण करने लगे। और तैसे ही वह यमुना जी ने, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने अपने चरणों को नीचे लटकाया। जैसे माता यमुना के उस पावन जल से कृष्ण कन्हैया लाल के चरणों का स्पर्श हुआ, जितने ही तेजस्वी बढ़े थे उतनी तेजी से मां यमुना की धारा नीचे आ गई। सावन भादव के महीने में पूरा जेठ वैशाख जैसा नदियों में जैसा जल होता है, ऐसे माता यमुना का जल हो गया है एकदम नीचे। कहां कमर तक जल होना था, कहां पैर के नीचे तक आ गया सब। और इस तरह से वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर के नंद और यशोदा के भवन में पहुंचे हैं। वहां देखा कि वहां पर योग माया का पहरा है। सब जितने भी हैं योग माया ने सबको अपने आवेश में लिया है। मित्रा रानी ने कोई जग नहीं रहा है। नंद यशोदा के राजभवन के मुख्य दरवाजे, मुख्य गेट खुले हैं। ले जाकर के जो अभी अभी जन्मी बालिका है उसको उठा करके और कृष्ण कन्हैया लाल को, योग माया का इतना प्रबल पहरा था। यशोदा ने अभी एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन योग माया के प्रभाव के कारण वह जान ही नहीं पाई हमने किसी बालक को जन्म दिया। कृष्ण कन्हैया लाल को ले जाकर के यशोदा जी के पास रख दिए, मिटा दिए और पुनः उस बालिका को लेकर के वहां से लौट पड़ी। और जैसे ही लौटे हैं अपने कारागृह में पहुंचे हैं, कंस के कारागृह में पहुंचे हैं, तैसे जो पहले से हथकड़ी और बेड़िया पड़ी थी वह सब के सब पुनः पड़ गए। जैसे ही बेड़ियां पड़ गई और वह बालिका जोर जोर से रोने लगी। अब योग माया का पहरा समाप्त हो चुका था और जैसे ही बालिका रोने लगी, इतने में जो वहां पर पहरेदार थे योग माया के, निद्रा रानी के हटते ही सब जो अचेत अवस्था में थे सब वह खड़े हो गए। अरे बच्चे ने तो जन्म ले लिया, संतान ने, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया और हम लोगों को झपकी आ गई, लगता है सो गए, आलस आ गया है। न आओ देखा ना ताओ, तुरंत ही सिपाही कंस के राजमहल की तरफ दौड़ पड़े सूचना देने के लिए और तुरंत ही कंस को सूचना दिया। कंस ने जैसे सूचना पाया कि देवकी का 8वां संतान इस संसार में आ चुका है, जन्म ले चुका है, उसने ना आओ देखा ना ताओ, नंगी तलवार लिए हुए पैदल ही अपने काल से बचने के लिए अपने ही कारागृह की तरफ दौड़ा है।
जाते हैं कंस कसाई, जाते हैं कंस कसाई, बालिका छीन ले हाथों से। जाते ही कंस कसाई ने बालिका छीन ली हाथों से, रह गए हाथ मन के। बार बार निवेदन करती है मैया यशोदा, देवकी मैया बार बार कंस से निवेदन करती है, भैया देखो तो कितनी सुंदर भांजी ने आज जन्म लिया है, इसको मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, या तुम्हें हमेशा सदा सर्वदा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। यह कन्या है। आकाशवाणी कंस ने कहा कि आकाशवाणी हुई है, यही तेरा 8वीं संतान मेरे काल के रूप में उत्पन्न होगी, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला हूं। माता देवकी ने कहा कि भैया इतने निर्दयी मत बनो, ये बेचारी कन्या है, एक अबला है, स्त्री है, या तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? तुम इतने कहां बड़े शूरवीर सरदार, त्रिलोक तुम्हारे बल पराक्रम के आगे झुकता है, कांपता है। एक साधारण सी ये कन्या है, ये क्या कर पाएगी? तुम्हारा बड़ी भी हो जाएगी, तुम्हारा यहाँ क्या कर पाएगी? ये बड़ा स्त्री है, बल्कि सदा सर्वदा या तुमको आशीर्वाद ही देगी। या तुम्हारी भांजी है, या तुमको आशीर्वाद ही देगी, इसलिए कृपा करके इसको मत मारिए। बार बार अन्वय निवेदन करती है। कंस ने कहा कि मैं मानता हूं, देवकी के वचनों को सुनकर के, बातों को सुनकर के कहा कि मैं मानता हूं यह बालिका है, यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन आकाशवाणी हुई है, देवता बड़े चालाक हैं, मुझे भविष्य की चिंता है, कहीं यह हमारे मृत्यु का निमित्त ना बन जाए, कहीं भविष्य में हमारे मौत का यह कारण ना बन जाए, कि भविष्य में इसका पति या इसका पुत्र ही मेरा वध कर दे। क्योंकि देवकी की 8वें संतान के द्वारा आकाशवाणी ने मेरे काल को बतलाया है, मृत्यु को बतलाया है, तो कहीं यह ना मेरे मृत्यु का निमित्त कारण बन जाए, कहीं इसका पुत्र या इसका पति मेरे मृत्यु का कारण निमित्त बना, तो इसलिए मैं जैसे तुमने अपने 6 संतानों को मुझे दिया है, वैसे किसी संतान को भी तुम मुझे समर्पण कर दो, मुझे दे दो। बार बार देवकी अन्वय विनय करती है। अब तक वसुदेव जी एक बार भी नहीं कहते थे कि इस बालिका को या इस बालक को हमें दे दो, क्योंकि और जो 6 संतान थे उनको ले जाकर के अपने हाथों पहुंचा दिया है। लेकिन आज वसुदेव जी भी हाथ जोड़ करके कंस से निवेदन करते हैं कि मत मारिए, क्योंकि ये कन्या है, आपकी भांजी है, यह सदा आपको आशीर्वाद ही देगी और आप सुखी रहेंगे इसके आशीर्वाद से। आप अपने मृत्यु के लिए मरते हैं, मैं तो ये कहता हूं इसके आशीर्वाद को पाकर के आप अजर अमर हो जाएंगे, कभी आपकी मृत्यु ही नहीं होगी, या आपकी मृत्यु होगी, आप जहां भी रहेंगे इसके आशीर्वाद से आप हमेशा सुखी रहेंगे। बार बार अन्वय विनय करते हैं, लेकिन क्रूर वह कंस कहां मानने वाला था। उसने तुरंत ही झपट कर देवकी के गोद से उस बालिका को छीन लिया और छीन करके उस बालिका को छीन करके और जैसे देवकी के अन्य 6 संतानों को उसने पत्थर पर पटक कर मार दिया था, उसी तरह से इस कन्या को भी मारना चाहा। जैसे पैर को पकड़ा है और जैसे ही पटक के मारना चाहा, चमत्कार हुआ। क्या? वह कन्या हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश मंडल में पहुंच गई। अरे दुष्ट, तू मुझको मारना चाहता है, तुझे ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं।
चिल्ला करे कहा अरे चंचलाने, चिल्ला करे कहा अरे चंचलाने रे अभिवादी रे चिल्ला कर कहा चंचलाने रे अभिमानी रे मतवाले, तू अपनी मौत से बचने के लिए मेरा वध करना चाहता था। तुझको इतना ज्ञान ही नहीं है कि मैं कौन हूं। अरे तू अपने जिस काल से बचने के लिए मुझे मारना चाहता था, वह तेरा काल सुरक्षित गोकुल में पहुंच गया है। विश्वास तेरे बैरी को अरे पावर है। इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, विधाता ने जन्म के साथ साथ मृत्यु भी सुनिश्चित कर दिया है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो प्राणी यहाँ जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और तू अपने मृत्यु से बचने के लिए, अपनी मौत से बचने के लिए मुझको मारना चाहता था। तो सुन, तेरे भैरी को अरे पार है यादव कुल हुए जब इतना सुना तब तो बेचारा अवाक रह गया। अब उसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ऊपर को देख रहा है क्योंकि कन्या हाथ से छूट करके आकाश मंडल में अपने अष्टभुज रूप में आ गई। 8 भुजाएं हो गई हैं। नाना प्रकार के आयुधों को धारण कर लिया है वह कुछ कन्या ने। और जाकर के वह आज विंध्याचल के विंध्यवासिनी के रूप में मां जगत जननी भवानी स्थापित हो गई हैं। जहां आज और हम जाकर के मां विंध्यवासिनी का पावन दर्शन करते हैं और अपने सकल मनोरथ को पूरा करते हैं। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। आइए हम लोग कुछ देर के लिए माता विंध्यवासिनी के जो विंध्यवासिनी के पावन धाम में कितने भक्त गए हैं। आइए जो भक्त गए हैं अपनी आंखों को बंद करके मानसिक रूप से हम लोग विंध्यवासिनी मैया के उस पावन छवि को देखते हुए, मूर्ति को देखते हुए आंखें बंद करेंगे कि हम आज कुछ क्षणों के लिए मां विंध्यवासिनी के गोद में बैठे हैं, पावन दरबार में पहुंचे हैं। कुछ समय के लिए आइए विंध्यवासिनी माता का आराधना और वंदन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै माई नमो दरबार तेरा मैया दरबार तेरा मैया सारे जग से निरा